एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का हिस्ट्री जिसका नाम है द थ्री ऑर्डर। हम पहले ही इस वीडियो में बात कर चुके हैं क्या कि फर्स्ट थ्री ऑर्डर क्या होता है। ये जो चैप्टर है ना सिर्फ मेडिवल यूरोप की वो स्टोरी को नहीं बताता है, इसमें ये बताता है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी ने डिवाइड हुआ या हमारे इकोनॉमिक में चेंजेस आए, क्या क्या ग्रोथ हुआ, क्या क्या इन्वायरमेंट में भी चेंज आए। मतलब ओवरऑल कहे तो हमारा पूरा जितना भी इकोनॉमिक सेक्टर लो या हमारी सोसाइटी ले लो या जो भी पावर्स ले लो, मतलब हर एक उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हम ये बताता है कि किस तरीके से हमारे वो डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है, कैसे कैसे न्यू टेक्नोलॉजी आई है धीरे धीरे। यहाँ पर हम इस चैप्टर में ये सब को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्री ऑर्डर में तो हमने सबके बारे में बात कर ही चुके थे। तो इसमें एक और टॉपिक आता है जिसमें बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर। आखिर ये फोर्थ ऑर्डर क्या होता है? फोर्थ ऑर्डर में हम बात करने जा रहे हैं जिसमें न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल, हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो वैसे वैसे हमारी जो भी क्लासेस थी वो भी क्या होने लगी, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। जिस हिसाब मतलब किस तरीके से हमारे टाउन्स में पीपल्स में चेंजेस आने लगे। जैसे हमारा जो भी हम लोग व्यापार करते थे तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस होने लगे, या जो ट्रेडर्स थे उसमें कैसे चेंजेस आने लगे, या जो बैंकर थे उनमें कैसे चेंजेस आने लगे थे। तो ये ऑर्डर मतलब कभी कभी हम इनको कहते हैं फोर्थ ऑर्डर। तो इसमें ना जो टाउन्स और पीपल थे ना उसमें कैसे टाउन्स कैसे हमारी डेवलप हुई, हमारे शहर कैसे डेवलप हुए, मतलब ट्रेडर रूट्स के पास, मार्केट के अराउंड और रिवर के पास, ये सब जो भी इलाके थे ना, मतलब इनसे धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे शहर बनने लगे। यहाँ पे भी चेंजेस होने लगे। जहाँ अगर शहर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा वैसे वैसे उन पीपल्स में भी क्या होने लगे, चेंजेस आने लगे। अब हम बात करेंगे कैथेड्रल टाउन की। आखिर ये कैथेड्रल टाउन क्या था? कैथेड्रल टाउन मतलब हमारे जो चर्च के अराउंड भी जो भी डेवलपमेंट हुई थी उसको बोलते हैं। जो भी बड़ा चर्च जहाँ बिशप वगैरह रहते थे उनको, मतलब इसमें ना हमारे रिलीजियन सेंटर पे या हमारे एजुकेशन सेंटर पे, और कैथेड्रल टाउन ने कल्चरल और इकोनॉमिक मतलब उनके उसमें दोनों में ही क्या किया था, ग्रोथ हुआ था। चाहे आप उनका रिलीजन्स में भी देख लो कि उनके रिलीजन्स में भी बहुत सारे ग्रोथ आए थे। उन्होंने उनके एजुकेशन सिस्टम पर भी काम किया था और उनके इकोनॉमिक पर भी उन्होंने क्या किया था, अपना काम किया था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। आखिर इनके सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है, क्या फैक्टर क्या अफेक्ट डालता है। मीन्स पहला आपका इन्वायरमेंट फैक्टर, लैंड यूजेस, फिर आपका आता है लास्ट न्यू एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। आपका जो भी इन्वायरमेंट है कि उसमें कैसे हमारे चेंजेस आए, मतलब धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, पेड़ों को काटने लगे। फिर उसके बाद वहाँ पेड़ों को काटने के बाद उन्होंने क्या किया, रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमारा लैंड के और ज़्यादा ही यूजेस होने लगे। बहुत सारे जो लैंड थे वो जैसे खराब हो रहे थे तो उनमें भी उन्होंने काम करना चालू किया। फिर उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चेंजेस आए। पहले लोग हाथ से करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने गायों को यूज़ किया, फिर उसके बाद मशीनरी एंड टूल्स का भी यूज़ होने लगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरीज की। कि 14th सेंचुरीज में क्या क्या क्राइसिस आए थे। फर्स्ट आपका आया था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हुआ था। सेकेंड आपका था फेमिन। फिर उसका हुआ था आपका थर्ड ब्लैक डेथ।
इनमें क्या क्या ट्रांसेस आए थे, मतलब देखो क्लाइमेट चेंज हुआ था, जैसे 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 क्लाइमेट अगर चेंज हुआ तो उसमें क्या हुआ था, इफेक्ट आया था। अगर कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे क्या हुए थे, क्लाइमेट की वजह से चेंज हुए थे। अगर बाढ़ आ गया तो आपके लैंड वगैरह नुकसान हो गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई। अगर अर्थक्वेक आ गया तो आपके जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती थी उधर जाती थी, या तो आपके पास ये बोल सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा बारिश की होने की वजह से भी आपकी फसल नुकसान हो जाती थी वहाँ पे। मतलब क्लाइमेट जैसे बदला तो क्या होता है, हमारे एग्रीकल्चर पर भी पूरा इफेक्ट डालता है। अगर हमारा क्लाइमेट अच्छा है, बैलेंस में है, तो हमारी एग्रीकल्चर भी क्या है, बैलेंस में है। और अगर क्लाइमेट में चेंज आते तो मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें भी क्या है, चेंज आएगा, वो भी डिस्ट्रॉय होगा। और ब्लैक डेथ मतलब आपकी अराउंड 1/3 पॉपुलेशन क्या हो गई थी, मर गई थी। आधी से ज़्यादा जनसंख्या क्या हो गई थी, मर चुकी थी। फिर जिसमें आपके लेबर की शॉर्टेज पड़ी, वेजेस इंक्रीज हुए, फिर आपकी लॉर्ड्स की पावर भी क्या थी, वीक होने लगी। उसके बाद मतलब इनमें ये थे ना, जो राजा महाराजा थे ना, 14th सेंचुरीज के बाद उनकी जो पावर्स थी ना, क्या होने लगी, वो सब वीक होने लगी। अब हम बात करेंगे सोशल अनरेस्ट की। अब मतलब इसमें क्या हुआ, हमारे पॉलिटिकल्स में भी क्या हुआ, चेंजेस आने लगे। जो किंग थी ना, उन्होंने अपनी पावर्स को क्या किया, बढ़ाया। फिर उसके बाद नेशन और स्टेट्स में भी क्या होने लगे, चेंजेस होने लगे। चर्च की, वहाँ पे चर्च की अथॉरिटी को भी क्या किया गया, चैलेंज किया गया। फिर पार्लियामेंट सिस्टम भी डेवलप्ड होने लगा। उसके बाद से जो हमारा पार्लियामेंट था ना, मतलब उसमें भी बहुत सी चीज़ों को क्या होने लगे, चेंजेस होने लगे। तो ये सब चीज़ें थी। मतलब आप कहीं ना सोशली अगर देखें, पॉलिटिकल पावर अगर चेंज हुई, मतलब एक इंसान अगर ज़्यादा पावरफुल है तो आपकी जो सोसाइटी है वो क्या होगी, पावर में रहेगी। अगर वही पावर आपकी चली जाएगी तो आपकी जो सोसाइटी है क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। तो हमें ये बताया गया है कि हमें अपने पॉलिटिकल पावर को किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। और ये भी बताया गया कि हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में भी डेवलप कैसे होने लगा। मतलब वहाँ पे लोगों को बोलने का राइट्स मिला, लोगों को ये थी कि वोट करने, उनको खुद का अधिकार था कि भाई तुम किसको राजा बनाना चाहते हो, किसके साथ तुम हमें रहना है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो आर्ट्स में भी बहुत सी चीज़ों में भी चेंजेस है। और वहाँ पे दो चीज़ें हो रही थी, जैसे फीमेल्स के साथ, कि वहाँ पे कुछ जगहों पे फीमेल्स को ये था कि अलाउड नहीं होता था कि आप बाहर जाके जॉब्स करें, आपको सिर्फ घर पे रहना है। तो कोई भी क्राइसिस होगी तो फीमेल्स को एजुकेटेड नहीं करते थे, वो हैंडल ही नहीं कर पाती थी हर सिचुएशन। मतलब वहाँ पे मेल ईगो क्या था, ज़्यादा आपका आ गया था कि मतलब कि औरतें कैसे बाहर जाके काम कर सकती हैं। और दूसरी ओर देखा जाएगा तो वहीं पे कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था कि आप घर के भी काम कर सकती हैं, आप बाहर के भी काम कर सकते हैं। मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ थे ना, दोनों एक दूसरे का बैलेंस करते थे, एक दूसरे को साथ में लेकर उन्होंने क्या किया, ग्रोथ किया, अपनी भी ग्रोथ की और अपनी सोसाइटी की भी ग्रोथ की। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, जहाँ पे उनको फीमेल को सपोर्ट नहीं किया गया, मतलब उनके हस्बैंड्स के द्वारा, वहाँ पे वो क्या थे, कमज़ोर थे। और जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, वहाँ पे उनकी पावर, स्ट्रेंथ क्या थी, उनकी ताकत बढ़ी। तो दोस्तों, ये 3 ऑर्डर सिर्फ मेडिवल यूरोप नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है कि जो सोसाइटी चेंज होती है, जब सोसाइटी चेंज होती है ना, तो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और हमारे हर चीज़ में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अगर पावर क्या है ना, यहाँ पे कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी, तो ये चीज़ें क्या है, टेम्पररी है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप सोचें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो ये चीज़ें क्या है, गलत है। वक्त के साथ साथ चीज़ें क्या होती हैं, बदलाव आती है। हर चीज़ में क्या होगी, बदलाव आगे, आप पहले जैसा रहेगा ही नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा जिनको हिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। So thank you so much.